नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। आपके साथ मैं हूं वंदना झा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे। पंडित जी, आपका काल चक्र में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बैंक बैलेंस बढ़ाना है तो झाड़ू कब लगाएं? प्रॉपर्टी बनानी है तो झाड़ू कहाँ दान करें? प्रमोशन प्रॉफिट पाना है तो कूड़ा कहाँ निकालें? झाड़ू कैसे लगाएं कि किस्मत चमक जाए? जानने के लिए देखिए काल चक्र। झाड़ू कैसे लगाएं कि किस्मत खुल जाए? जी हाँ, अगर आप अपना झाड़ू लगाने का तरीका बदल दें, घर से कूड़ा बाहर फेंकने की दिशा बदल दें, झाड़ू से जुड़े असरदार उपाय कर लें तो आपकी भी किस्मत पलट सकती है। कैसे, ये जानने के लिए आपको आज का काल चक्र देखना होगा, क्योंकि पंडित जी आज आपको बताएंगे कि झाड़ू किस तरह लगाएं कि हर मुश्किल हल हो जाए। अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 0120665241। अपनी चर्चा को शुरू करना उससे पहले जल्दी से जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 10 अप्रैल 2017 दिन सोमवार। आज चैत्र शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है, सुबह 10:22 तक। इसके बाद पूर्णिमा शुरू हो जाएगी। हस्त नक्षत्र है कल सुबह 3:38 तक। उसके बाद चित्रा नक्षत्र शुरू होगा। राहु काल सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक। भद्रा काल सुबह 10:23 पर शुरू होगा, रात 10:57 तक रहेगा। आज जो लोग पूर्णिमा का व्रत करना चाहते हैं उनके लिए व्रत का दिन है और आज वाहन खरीदने बेचने का भी शुभ मुहूर्त बना हुआ है। चलिए अपनी चर्चा को शुरू करते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि झाड़ू कैसे लगाएं कि हमारी टेंशन खत्म हो जाए, और ये भी सोचते हैं कि क्या वाकई झाड़ू लगाने से और इसका तरीका से ऐसा मुमकिन है? पंडित जी, क्या ऐसा सच में हो सकता है कि हम झाड़ू लगाएं और हमारी टेंशन खत्म हो जाए? देखो, वैसे सनातन धर्म में तो झाड़ू को भी लक्ष्मी के ही रूप में माना जाता है और मनुष्य की जो प्रथम दिनचर्या होती है घर में नित्य क्रिया के बाद, वो झाड़ू लगाने की ही होती है। जिन घरों में जितना अधिक साफ सफाई रहती है वहां उतना ही माँ लक्ष्मी की कृपा होती है और उतना ही देवी देवताओं का उस घर में वास होता है। और जहां जितनी गंदगी होती है वहां उतना ही ज्यादा दरिद्र के निवास करने की संभावना बढ़ जाती है। जिस समय घर बहुत गंदा हो उस समय अगर आप झाड़ू लगा रहे हैं तो झाड़ू लगाते समय आपको मन में राम राम करते हुए मुंह ना खुले, मन में राम राम करते हुए झाड़ू लगाना चाहिए। ऐसा करने से गंदगी में जो मौजूद निगेटिव एनर्जी है, नकारात्मक ऊर्जा जो है, वो आपके शरीर पर नहीं आएगी। गंदगी साफ करते हुए आप पर इसका कोई बैड इफेक्ट, नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। घर में झाड़ू सुबह सुबह ही लगानी चाहिए। सूर्योदय के समय तक घर में झाड़ू लग जानी चाहिए, क्योंकि सुबह के समय सतोगुण की अधिकता रहती है और सतयुग का प्रभाव रहता है। आप कहेंगे कि ये सतयुग का प्रभाव कलयुग में कैसे रहता है? तो भारत के सभी मंदिरों में और भारत के सभी घरों में सुबह 4 बजे से लेकर के 7 बजे तक पूजा पाठ धर्म कर्म का माहौल रहता है। और सतयुग केवल जप तप प्रधान युग था, तो इस समय में भी इन 3 घंटों में केवल पूजा पाठ जप तप इन्हीं कार्यों को किया जाता है। इसलिए सतयुग की भी प्रधानता प्रातः काल में होती है। ऐसे में झाड़ू लगाने से घर में अगर रजोगुण और तमोगुण ज्यादा हैं तो वो बाहर निकल जाएंगे। सूरज ढलने के बाद घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि सूरज डूबने के बाद रजोगुण और तमोगुण की मात्रा बढ़ जाती है। सूर्य की अनुपस्थिति में रजोगुण और तमोगुण बढ़ जाता है। तो शाम के समय, शाम होने से पहले
आप झाड़ू लगा सकते हैं, लगा सकती हैं। इससे आप पर रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव बहुत कम रहेगा। संध्या का समय मां लक्ष्मी के आने का समय होता है। ऐसे में अगर आप संध्या से पहले घर की सफाई करके तुलसी के पौधे में घी का दिया जला दें तो मां लक्ष्मी आपके घर की ओर आकर्षित होंगी और आपके घर में मां लक्ष्मी का वास हो जाएगा। जानते हैं, जहां सुमतितः संपत्ति नाना, जिस परिवार में आपसी सामंजस्य होता है वहां नाना प्रकार की संपत्तियां विराजमान होती हैं। और जहां कुमत तहां विपत्ति निदाना। जहां कुमत होती है, पारिवारिक लोग आपस में लड़ते झगड़ते हैं, वैचारिक मतभेद की स्थिति होती है, रोज कलह होती है, निश्चित रूप से वहां सिर्फ और सिर्फ दरिद्र वास करता है, अभाव की जिंदगी होती है। तो ऐसे में ये कार्यक्रम महिलाओं के लिए इसलिए भी ज्यादा जरूरी है कि आप घर की लक्ष्मी हैं और घर में वैभव रहे, घर में संपन्नता रहे, घर में सुचारू रूप से सामंजस्य रहे, इसके लिए आप भी कहीं न कहीं विशेष रूप से जिम्मेदार हैं। तो आज के कार्यक्रम को देख करके और अपने घर की साफ सफाई को उसके अनुरूप करके आप अपने साथ साथ पूरे परिवार का कल्याण कर सकती हैं। आप झाड़ू लगा करके कूड़ा कहाँ डालते हैं, उसका भी असर आपकी किस्मत पर और आपकी जिंदगी पर, आपके भाग्य पर बहुत गहरे ढंग से पड़ता है। चौंकिए नहीं, बस बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि इसका जवाब मैं दूंगा। लेकिन अभी समय हुआ है राशिफल बताने का। तो राशिफल की बारी आ गई है। ऐसे में सबसे पहले मेष राशि वालों के लिए जान लेते हैं उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को विशेष बनाने के लिए उनके लिए क्या है खास उपाय, क्या है उनका शुभ अंक और शुभ रंग। मेष राशि का स्वामी मंगल स्वगृही है, 28 अंश 2 कला पर बुध के साथ है। ऐसे में कह सकते हैं कि आज मेष राशि के जातकों को धन लाभ का प्रबल योग बन रहा है। दसम भाव का स्वामी शनि मंगल से पंचम नवम है, इसलिए आज आपके कारोबार बढ़ाने के लिए भी जो भी आपके द्वारा प्रयास किए जाएंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों या परिवार वालों के साथ आपका अच्छा समय व्यतीत होगा। लोगों से आज आपका मेल जोल भी बढ़ेगा। आज आपको शुभ उपाय बताना चाहता हूं। भगवान शिव, माता पार्वती की पूजा करें, श्रृंगार की सामग्री मां पार्वती के लिए दान करें। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब जल्दी से वृषभ राशि वालों के लिए भी जान लेते हैं उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को विशेष बनाने के लिए क्या है उनका शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। वृषभ राशि से चौथे स्थान में राहु की स्थिति है और चौथे स्थान का स्वामी सूर्य है जो अपने भाव से परस्पर छठा आठवां है। इसका मतलब ये हुआ कि आज वृषभ राशि के जातकों को अपने मां के सेहत की चिंता सताएगी। आज प्रॉपर्टी के पेपर्स पर हस्ताक्षर बिल्कुल भूल करके भी ना करें। पढ़ने वाले बच्चों के लिए अच्छा दिन है। नकारात्मक विचारों से दूर रहने की आवश्यकता है। आज आपको चाहिए कि मां महालक्ष्मी की पूजा करें और पूजन में खीर का प्रसाद चढ़ाना न भूलें। शहद की पैक शीशी किसी धर्म स्थान में दान करें। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा, शुभ रंग आपके लिए क्रीम होगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी ने हम सबको बताया कि झाड़ू लगाकर कूड़ा कहाँ डालना चाहिए, इसके बारे में पंडित जी से जानेंगे। लेकिन इसके पहले हमने जाना कि झाड़ू किस वक्त लगाना चाहिए कि आपका स्ट्रेस, आपकी टेंशन खत्म हो सके। तो पंडित जी बताइए, जब भी हम झाड़ू लगाते हैं, जो कूड़ा इकट्ठा करते हैं, उसे क्या किसी विशेष स्थान पर डालने से हमारे स्ट्रेस और टेंशन भी कम हो सकता है और हमारा भाग्योदय भी हो सकता है? हाँ, ये विषय जरूर गंभीरता का है और सोचने का है और सभी लोगों को अमल में लाने का है। देखिए, कूड़ा कभी भी पूर्व दिशा में ले जाकर इकट्ठा ना करें। घर की पूर्व दिशा में, खास करके ईशान कोण में, पूर्व उत्तर के कोने में ले जाकर के कूड़ा, पूरे घर का कूड़ा इकट्ठा ना करें। और ना ही झाड़ू पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर लगाएं।
ऐसा करने से आपके घर में रजो और तमोगुण की मात्रा बढ़ेगी और देवी देवताओं का वास आपके घर में कभी भी नहीं हो पाएगा। कभी भी मुख्य द्वार से झाड़ू लगा करके कूड़ा घर के अंदर नहीं लाना चाहिए। झाड़ू हमेशा घर के अंदर से लगाना शुरू करना चाहिए और कूड़ा हमेशा मुख्य द्वार से ही बाहर निकालना चाहिए। ये बात ध्यान रखिए। और कूड़े को निकालने के लिए अगर आप शहरों में रहते हैं और कूड़ा आप तत्काल नहीं निकाल सकते घर के बाहर, उसे सफाई कर्मी ही ले जाएगा, तो आपको कूड़ा डस्टबिन में डाल देना चाहिए। जमीन पर ज्यादा देर तक कूड़ा फैला नहीं रहने देना चाहिए और डस्टबिन भी आपको पूर्व उत्तर के कोने में भूल करके नहीं रखना चाहिए। घर के ब्रह्म स्थान में, घर के ठीक मध्य में भी कूड़ेदान आपको नहीं रखना चाहिए। इन बातों का अगर आपके दिमाग में ध्यान रहेगा तो निश्चित रूप से आपके जीवन में खुशियां रहेंगी। पंडित जी, एक प्रश्न है। आपने रजो और तमोगुण के बारे में बताया, ये रजो और तमोगुण है क्या? देखो वंदना, पूरी सृष्टि 3 गुणों से बनती है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। सतोगुण ये है कि जिस गुण के मनुष्य के शरीर में उदय होने पर ध्यान, भजन, सेवा की जागृति होती है, ईश्वरीय वृत्ति जिसके अंदर जागृत होती है, इसको कहते हैं सतोगुण। रजोगुण उसको कहते हैं कामना, वासना। कामना और वासना जिस गुण के रहने से शरीर में हो जाए वो रजोगुण है। और तमोगुण है जिस गुण के शरीर में आने से मनुष्य के अंदर आलस्य, निद्रा और प्रमाद आ जाए, ये तमोगुण है। जैसे आलस्य का मतलब तो आपने समझ लिया होगा, निद्रा का भी मतलब आपने समझ लिया होगा कि नींद से, लेकिन प्रमाद का मतलब क्या होता है? ये हिंदी का शब्द है और हो सकता है कुछ लोग इसको ना समझ पाते हों। प्रमाद का मतलब ये होता है कि रहे भूमि चाटे बादर। इसका मतलब ये होता है कि आदमी जेब में 10 रुपया नहीं है और हवाई जहाज खरीदने का दिन रात सपना देखे, खाने के लिए 2 रोटी नहीं है लेकिन बात करे कि मतलब कि पूरा विश्व हम खरीद लेंगे। ये प्रमाद है, मतलब इसको अहंकार का ही एक रूप माना जाता है। और ये सिर्फ और सिर्फ तब होता है जब तमोगुण बहुत ज्यादा होता है। और तमोगुण जिसके अंदर ज्यादा होगा वो आलसी होगा, बहुत देर तक सोने वाला होगा, हर काम में लेट लतीफी करने वाला होगा। ये तमोगुण है। और तमोगुण होता कैसे है? यातयामम गतरसम पूत परियुष्टम चयत उच्छिष्टम चामेध्यम भोजन तामसा प्रिय। तामसिक भोजन करने से होता है। तामसिक भोजन किसे कहते हैं? जो 3 घंटे से ज्यादा बना हुआ भोजन हो, 3 घंटे व्यतीत हो चुके हों जिस भोजन को बना हुआ, वो भोजन तामसी होता है। जो फल सूख गया हो उसको खाने से तामसी भोजन की प्राप्ति होती है। और पूति, प में इति प्रत्यय लगा हुआ है, जो लहसुन और प्याज का सेवन करता है वो तामसी भोजन करता है। जो मांसाहार और नाना प्रकार के नशीली वस्तुओं का सेवन करता है वो तामसी है। तो इन सब चीजों का सेवन करने से तामसी गुण की वृद्धि होती है। चलिए अब जल्दी से राशिफल की ओर बढ़ते हैं और मिथुन राशि की बात कर लेते हैं कि इनका आज का दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को विशेष बनाने के लिए क्या है इनका शुभ उपाय, शुभ रंग, शुभ अंक और शुभ दान। देखिए, मिथुन राशि का स्वामी बुध इस समय मेष राशि में 10:45 कला पर बकरी होकर के गोचर कर रहा है। ये मिथुन राशि से आमदनी का स्थान है और चंद्रमा की स्थिति परस्पर 6वीं 8वीं है, लेकिन मंगल साथ में होने के कारण ये बात तो कही जा सकती है कि आज जरूरी डिसीजन लेने में, जरूरी फैसले लेने में आप दुविधा महसूस करेंगे। ज्यादा सोचने से मानसिक थकान और चेहरे पर उदासी दिखाई देगी। हो सके तो आज यात्रा ना करिएगा, और अगर यात्रा करना जरूरी भी है तो पूर्व दिशा की यात्रा मत कीजिएगा। पानी से दुर्घटना का योग बन रहा है, इससे सतर्कता बरतनी चाहिए। अगर आज आप पानी से सतर्कता बरतेंगे
तो जीवन आपका मंगलमय रहेगा। आज ज्यादा से ज्यादा आपको पेड़ पौधे लगाने चाहिए, फलों का दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा और शुभ रंग आपके लिए आसमानी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब जल्दी से जान लेते हैं क्या है आज का गुड लक मुहूर्त। पंडित जी बताइए आज के लिए क्या है गुड लक मुहूर्त। देखिए, आज कोई भी जरूरी काम आप अभिजीत मुहूर्त में करें। अभिजीत मुहूर्त आज सुबह 11:57 से दोपहर 12:47 तक रहेगा। इसमें जिस किसी कार्य का शुभारंभ आप भगवान श्री हरि विष्णु का अपने मन में ध्यान करते हुए करेंगे, उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। चलिए आप जल्दी से कर्क राशि वालों के लिए बात कर लेते हैं उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है और आज के लिए क्या है उनका शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा इस समय कन्या राशि में 13:45 कला पर बृहस्पति के साथ होकर के गजकेसरी योग बना रहा है। पराक्रम के स्थान में निश्चित रूप से आज आपको धन लाभ भी होगा और लोग आपके काम की तारीफ भी करेंगे। आज आप नया काम भी शुरू कर सकते हैं और किसी करीबी व्यक्ति से आपकी मुलाकात भी हो सकती है। किसी के साथ प्रेम के बंधन में भी आप बंध सकते हैं। बस करना तो ये है कि सोमवार है, नंगे पैर शिव मंदिर जाकर के शिवलिंग का जल से अभिषेक करिए और हो सके तो बेलपत्र चढ़ाइए। आज किसी जरूरतमंद छोटे बच्चे को अगर दूध का पैकेट दान करेंगे तो समझ लीजिएगा कि आपने जग जीत लिया। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। आज हम झाड़ू लगाने के तरीके के बारे में बात कर रहे हैं। झाड़ू कैसे लगाएं कि किस्मत चमक जाए, इस पर हमारी चर्चा जारी रहेगी और पंडित जी झाड़ू से जुड़े कई असरदार उपाय भी आपको बताएंगे। लेकिन अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, तो आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है कालचक्र में। कालचक्र में आज हम झाड़ू के विषय में जान रहे हैं। झाड़ू कैसे लगाएं कि आपकी किस्मत खुल जाए। झाड़ू तो हम सभी के घर में होता है, हम सभी अपने अपने घरों में झाड़ू भी लगाते हैं, लेकिन क्या हमारा झाड़ू लगाने का तरीका भी हमारी किस्मत को संवारने का काम कर सकता है? हैरान मत होइए, क्योंकि आज पंडित सुरेश पांडे जी हमें झाड़ू लगाने का वो तरीका बता रहे हैं जिससे सीधे लक्ष्मी जी आपके ही घर में आकर हमेशा हमेशा के लिए वास करेंगी। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। क्या आप भी झाड़ू लगाते लगाते उससे धूल और गंदगी साफ करने के लिए उसे पटकते हैं? अगर आप ऐसा करते हैं तो चलिए जान लेते हैं पंडित जी से इसका क्या असर होता है। पंडित जी बताइए, झाड़ू लगाते लगाते अगर उसकी गंदगी साफ करने के लिए हम उसे बार बार पटकते हैं तो इसका क्या असर होता है? देखिए, वैसे झाड़ू लगाने से सचमुच में लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। लक्ष्मी से जब पूछा गया कि हे माँ, तू कहाँ रहती है, तुम्हारा स्थान कहाँ है, तुम एक निश्चित अपना ठौर ठिकाना बताओ जहां रहती हो। देवी भागवत में बड़ा सुंदर वर्णन आता है। कहते हैं, ना हम बसते कैलाशे, ना मैं कैलाश पे रहती हूँ, ना तीर्थे और ना किसी तीर्थ में रहती हूँ, ना बैकुंठे, ना भगवान श्री हरि विष्णु के साथ बैकुंठ में रहती हूँ। ना हम बसते कैलाशे, ना तीर्थे, ना बैकुंठे, नवा करहिचित, न अन्यत्र किसी जगह रहती हूँ। तो कहाँ रहती हूँ? वसामी मद ज्ञानी हृदयाम भोज मध्य, मैं अपने ज्ञानी भक्तों के हृदय कमल में निवास करती हूँ। और हमारे सनातन संस्कृति में यत्र पूज्यन्ते नारी रमन्ते तत्र देवता, साक्षात लक्ष्मी का रूप घर की गृहिणी को माना गया है। तो भाई, झाड़ू में से धूल और गंदगी को हटाने के लिए अगर आप बार बार झाड़ू को जमीन पर पटक करके झाड़ते हैं, दीवार पर आप झाड़ू को मारते हैं, तो ऐसा करना आपके भाग्य के लिए बहुत खतरनाक है। ऐसा करते समय झाड़ू से आने वाली आवाज घर में वास्तु दोष का बहुत बड़ा कारण बन सकती है। इससे परिवार में रहने वालों में तामसिक प्रवृत्ति बढ़ती है, लोग जानवरों की तरह आपस में लड़ते हैं। तो आप भी भूल करके झाड़ू पटकना बंद करिएगा और झाड़ू को कभी दीवार में मत मारिएगा। ये बहुत बड़े दुर्भाग्य का संकेत है। बात तो बहुत साधारण है,
शायद ये बात आपकी दादी, आपकी नानी, आपकी माँ आपको बचपन में बताती तो बड़ा अच्छा होता, लेकिन अब संयुक्त परिवार का वातावरण जब कमजोर पड़ा है तो इन बातों को चैनल के भी माध्यम से बताने की आवश्यकता महसूस हुई है। झाड़ू से अगर आपको अपनी किस्मत बदलनी है तो जरूर हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए आज का कालचक्र। अभी समय हुआ है राशिफल बताने का। इसी कार्यक्रम पर फिर मैं आगे आपसे चर्चा करूंगा। चलिए अब राशिफल में आगे बात कर लेते हैं सिंह राशि की कि सिंह राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है और आज के लिए क्या है उनका शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। आज सिंह राशि के जातकों के द्वितीय स्थान अर्थात वाणी के स्थान में बृहस्पति और चंद्रमा की युति है। इसका मतलब है कि आज सिंह राशि के लोग अपने बातचीत करने की शैली से सबका मन जीत लेंगे। दूर रहने वाले दोस्तों से भी जरूरी मुद्दों पर बातचीत हो जाएगी और निर्धारित काम में भी सफलता मिलेगी। अगर आप ज्यादा सोचेंगे आज तो दुविधा में भी पड़ सकते हैं। आज आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, सूर्य को जल देना चाहिए, लाल कपड़ा दान करना चाहिए, शुभ अंक 9 होगा, शुभ रंग लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब जल्दी से कन्या राशि वालों के लिए भी जान लेते हैं उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को विशेष बनाने के लिए क्या है उनका शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ रंग और शुभ अंक। कन्या राशि में बृहस्पति और चंद्रमा की युति है, जहां बृहस्पति 23 अंश 52 कला पर गोचर कर रहा है, वहीं चंद्रमा 13 अंश 34 कला पर गोचर कर रहा है। अगर ऐसे में ग्रहों की स्थिति देखा जाए तो आपके आजीविका भाव का स्वामी बुध अपने भाव को स्नेहा दृष्टि से देख रहा है, तो निश्चित रूप से अगर आप नौकरी करते हैं तो आपका प्रेजर होने वाला है, आपकी सैलरी बढ़ने वाली है, आपका प्रमोशन होने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अगर आप व्यवसायी हैं, बिजनेसमैन हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करते हैं तो किसी बड़े डील की और बड़े लाभ की संभावना भी आज बनी हुई है। रिश्तेदारों से आज आपकी मुलाकात हो सकती है और यात्रा का भी योग बन रहा है। आज आपको विष्णु सहस्त्र नामावली का पाठ करना चाहिए, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए और हरी मूंग की दाल दान करना चाहिए। शुभ अंक तो आपके लिए 2 होगा, शुभ रंग आपके लिए बैगनी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाएं उसके पहले एक कॉलर ले लेते हैं। तजेंद्र हैं राजस्थान से। तजेंद्र जी, आप पंडित जी से अपना प्रश्न पूछिए। तजेंद्र जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए, तजेंद्र जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। आगे अपनी चर्चा को बढ़ाते हैं। झाड़ू न सिर्फ घर से गंदगी को दूर करता है बल्कि ग्रहों के बुरे प्रभाव, खराब किस्मत, खराब समय को भी बदल सकता है। तो चलिए जानते हैं पंडित जी से झाड़ू के वो उपाय जो बेहद कम पैसे खर्च किए कोई भी बड़ी ही आसानी से कर सकता है। पंडित जी बताइए, ऐसे कौन से उपाय हैं? देखिए, जिन लोगों की आर्थिक स्थिति कमजोर है, जो लोग पैसे से कमजोर हैं, उनको किसी भी दिन 3 झाड़ू खरीद करके माँ लक्ष्मी के मंदिर में दे करके आना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात सुबह के समय अगर गुप्त दान करें तो उत्तम होगा। झाड़ू को कभी भी पैर नहीं लगाना चाहिए, इसे अपशकुन माना जाता है सनातन धर्म में। ऐसा करने से एक तरफ तो माँ लक्ष्मी रूठ जाती हैं और दूसरी तरफ स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। हाँ, सबसे जरूरी बात बताना चाहता हूँ, सुनिए ध्यान से। झाड़ू जब पुरानी हो जाती है, झाड़ू घिसते घिसते जब छोटी हो जाती है, तो कभी कभी लोग गाँव में जहाँ अलाव जलाया जाता है वहाँ लोग अलाव में झाड़ू को डाल करके भी जला देते हैं। अरे ऐसा पाप कभी न करिएगा। झाड़ू कभी भूल करके भी मत जलाइएगा। अगर आपने झाड़ू जलाया तो समझ लीजिए कि आपने अपनी किस्मत में आग लगाई। इससे घर में परमानेंट दरिद्रता का वास हो जाएगा, एक एक रुपए के लिए तरसना पड़ेगा। इसलिए झाड़ू कभी जलाई नहीं जानी चाहिए। झाड़ू को कभी भी घर से बाहर या छत पर नहीं रखना चाहिए। इससे घर में
चोरों का भय बढ़ जाता है, चोरी होने का भय हो जाता है। झाड़ू से कभी भी किसी गाय या किसी जानवर या किसी कुत्ते बिल्ली को न मारें। ये बहुत बड़ा अपशकुन है। इससे भी घर में दरिद्रता आती है। घर का कोई सदस्य किसी जरूरी काम से अगर जाए तो उसके निकलते ही कभी झाड़ू मत लगाइएगा। उसके जाने के कम से कम 24 मिनट के बाद ही झाड़ू लगाइएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब 24 मिनट मैं क्यों कह रहा हूँ? 24 मिनट की एक घटी होती है और 60 घटी पल का एक दिन रात होता है। तो एक घटी व्यतीत होने के बाद जब कोई कर्म किया जाता है तो उसका दोष नहीं लगता है। ऐसा करने से उस काम में व्यक्ति को सफलता नहीं मिलेगी अगर तत्काल आपने झाड़ू लगा दिया तो। कई बार झाड़ू के टूट जाने पर भी हम उसका इस्तेमाल करते रहते हैं, लेकिन वास्तु की नजर में ये बहुत गलत है। टूटी झाड़ू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पुरानी झाड़ू बदल करके नई लानी हो तो शनिवार को ही घर ले आएं, इससे आपका भाग्योदय होगा। अगर आप बैठ करके झाड़ू लगाती हैं तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि तुला और वृश्चिक राशि के जातकों का राशिफल बताने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि बैठ करके झाड़ू लगाने से और झुक करके झाड़ू लगाने से किस्मत पर क्या असर पड़ता है। चलिए राशिफल में आगे बढ़े, तुला राशि के बारे में बात करें उससे पहले एक कॉलर ले लेते हैं। विजय लक्ष्मी हमारे साथ हैं बुलंदशहर से। विजय जी, पंडित जी से आप अपना प्रश्न पूछिए। जी बोलिए। जी हेलो पंडित जी, नमस्ते। हाँ सुखी रहे, बताइए। जी मेरा प्रश्न ये है कि जी मैं बहुत ज्यादा परेशान रहती हूँ, कभी ठीक नहीं रहती, शरीर बहुत ज्यादा परेशान रहता है और मतलब बीमारी एक के बाद एक लगी रहती है मेरे शरीर में। एक ठीक नहीं होती और दूसरी हो जाती है। और दूसरा प्रश्न पंडित जी मेरा ये है कि मेरा पुत्र है और मतलब वो ऐसे ही है कि पढ़ने लिखने में भी ऐसा ही है और मतलब गुस्से में गुस्सा बहुत ज्यादा करता है, लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा करता रहता है। आप कितने साल के हैं? आपका बेटा कितने साल का है? जी मेरी 35 साल उम्र है और मेरे बेटे की डेट ऑफ बर्थ है 2002। चलिए मैं सबसे पहले तो आपको बताऊं विजय लक्ष्मी जी, आपके रोग स्थान का स्वामी शुक्र अपने भाव से छठे स्थान में बैठा हुआ है। एक तो स्त्रियोचित बीमारी है और दूसरे हड्डियों से जुड़ी हुई बीमारी है और एलर्जी की भी बीमारी है, जिसके कारण हर समय आप कमजोरी महसूस करती हैं, शरीर में दर्द बना रहता है और आपका स्वास्थ्य आए दिन खराब रहता है। अगर आप सूर्योदय के समय नहा करके सूर्य को जल दिया करें और तुलसी के पेड़ में नित्य जल चढ़ा करके घी का दिया शाम को तुलसी के पास रविवार को छोड़कर जलाया करें तो कुछ दिनों में आपकी सेहत में काफी हद तक सुधार देखने को मिलेगा। बच्चा अभी आपका 15वें साल में है और गुस्सा करता है, मंगल ग्रह के प्रभाव में है। उसके लिए अगर आप एक मोती 10 रत्ती का चांदी के लॉकेट में बनवा करके सोमवार को लाल धागे में या सफेद धागे में गले में धारण करवा दें तो उसके गुस्से पर काफी कुछ हद तक नियंत्रण हो जाएगा। चलिए अब राशिफल में आगे बढ़ते हुए तुला राशि के बारे में बात कर लेते हैं कि इनका आज का दिन कैसा रहने वाला है और आज के लिए क्या है तुला राशि का शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। आज तुला राशि के जातकों के ग्रह गोचर को अगर देखा जाए तो खर्च के स्थान में चंद्रमा और बृहस्पति विराजमान हैं। इसका मतलब कि आज आमदनी तो कम होगी लेकिन खर्चा ज्यादा होगा, लेकिन खर्चा कहीं फालतू नहीं होगा। सुविधा और समस्या, इन दोनों बातों से आपका मन दुखी हो सकता है। अपनी जुबान, अपना व्यवहार आप नियंत्रण में रखिएगा। आज आपको मेडिटेशन का सहारा लेना चाहिए। आज दुर्गा चालीसा का आपको पाठ करना चाहिए, घी का दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब जल्दी से वृश्चिक राशि वालों के लिए भी जान लेते हैं उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को विशेष बनाने के लिए क्या है उनका शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल भले ही छठे स्थान में बैठा है लेकिन उसकी पूर्ण दृष्टि वृश्चिक राशि पर पड़ रही है। लग्न से लग्न को देखे तो उत्तम बात है। आज आपका प्रमोशन भी होगा,
सैलरी भी बढ़ने का योग बन रहा है। पत्नी या बेटे की तरफ से शुभ समाचार भी आपको मिलेगा। बुजुर्गों की मदद से आपके बिगड़े काम बन जाएंगे। शादी की बात पक्की हो सकती है। तो आज आपको शाम को सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। मसूर की दाल दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 7 होगा। शुभ रंग आपके लिए मैरून होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाएं उसके पहले एक कॉलर को ले लेते हैं। आदर्श है कानपुर से हमारे साथ। आदर्श जी, पंडित जी से आप अपना प्रश्न पूछिए। हेलो। हाँ आदर्श जी बोलिए। नमस्ते। नमस्ते, प्रणाम। हाँ सदा सुखी रहो बेटा। हमारी माता जी से बात कर लीजिए। जी बात करवाओ। हेलो पंडित जी प्रणाम। हाँ सुखी रहिए। बच्चे के बारे में पूछना चाहती हूँ। 3 सितंबर 1990 की पैदाइश है जी और 1:52। जी। नाम क्या है बच्चे का? आदर्श नाम है। और शादी के बारे में पूछना चाहती हूँ, नौकरी के बारे में सर। चलो मैं बता देता हूँ आपको। आदर्श के लिए जो आपने शादी के लिए प्रश्न किया है तो लग्नेश और सप्तमेश मंगल शुक्र द्वितीय द्वादश स्थिति में है। विवाह में अभी 1 वर्ष का विलंब है। अभी 27वां वर्ष चल रहा है। 28वें वर्ष में विवाह की पूरी संभावना बनी हुई है। दूसरा प्रश्न जो आपने नौकरी के लिए पूछा है उसके बारे में भी जान लें कि बुध शुक्र की स्थिति द्वितीय द्वादश है। अगस्त सितंबर के बाद इनको नौकरी मिल जाएगी, लेकिन सरकारी नौकरी के लिए अपना समय बर्बाद ना करें। प्राइवेट सेक्टर में प्रयास करें, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। इन्हें रोज बिना नागा सुंदरकांड का पाठ 100 दिनों तक करना चाहिए, उससे इनका भाग्योदय होगा। और अब अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि झाड़ू लगाने से हम और आप सेहतमंद भी रह सकते हैं? झाड़ू कैसे लगाएं जिससे हर रोग हमसे दूर रहे और हमें निरोगी काया मिले, अब ये जान लेते हैं। पंडित जी बताइए, झाड़ू लगाने का क्या कोई ऐसा भी तरीका है जिससे हमें निरोगी काया मिल सके? अवश्य। पहली बात तो झाड़ू सूर्योदय से पहले ही लगाई जाती है। तो जो लोग सूरज की किरण निकलने से पहले जग जाते हैं और उनके ऊपर सूरज की किरणें पड़ती हैं तो उन लोगों को कभी विटामिन डी की कमी नहीं होती। उन लोगों के शरीर में कभी दर्द की स्थिति नहीं होती है। तो झाड़ू हर समय खड़े होकर के ही लगाना चाहिए। दाहिने हाथ में झाड़ू पकड़ करके कमर दाहिनी ओर को झुकाने से शरीर के सभी चक्र संतुलित और संचालित हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा करने से सूर्य नाड़ी जागृत हो जाती है। लेकिन झाड़ू लगाते समय घुटने मोड़ने से शरीर में तमो और रजोगुण की मात्रा बढ़ती है और शरीर में रोग बढ़ने लगता है। इसलिए बैठ करके भी झाड़ू लगाना उचित नहीं है। हाँ, झुक करके झाड़ू लगाने पर पेनक्रियाज जो नाभि के नीचे होता है उस पर दबाव पड़ता है, और जब पेनक्रियाज पर दबाव पड़ेगा तो पेनक्रियाज एक्टिवेट होगा और आपको शुगर जैसे रोग की समस्या कभी जीवन में नहीं आएगी। जरा आप उन महिलाओं को देखिए जो झाड़ू पोछा लगाती हैं और झुक करके लगाती हैं, कभी आप उनके शरीर में शुगर का रोग देखिए, कभी नहीं होगा। क्योंकि पेनक्रियाज पर अगर बार बार जोर पड़ेगा, पेनक्रियाज की जगह नाभि की जगह दबाव पड़ेगा तो पेनक्रियाज एक्टिवेट रहेगा और शुगर जैसी भयावह बीमारी से निजात मिलेगी। और अब राशिफल में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं धनु राशि की। आज का दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या है विशेष उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग? देखिए, धनु राशि में शनिदेव की स्थिति है। धनु राशि पर शनि की 7.5 भी चल रही है, लेकिन आमदनी का मालिक शुक्र उच्च राशि में होने के कारण कारोबार में बड़ा लाभ भी देने वाला है और परोपकार के अवसर भी मिलने वाले हैं। हर काम में आज आपको सफलता मिलेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। पूरा दिन मनोरंजन में व्यतीत होगा। विष्णु भगवान की आप पूजा करिएगा, चने की दाल दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए सुनहरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। वक्त अभी एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद मकर, कुंभ और मीन राशि वालों को पंडित जी बताएंगे आज सफलता पाने के लिए शुभ रंग, शुभ उपाय, शुभ दान और शुभ अंक। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है कालचक्र में। चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं आपकी घबराहट को दूर करने वाले आज के सक्सेस मंत्र की। देखिए भाई, अगर आप जरूरत से ज्यादा घबराते हैं, छोटी छोटी बातों पर पसीना आपके चेहरे पर आ जाता है, परेशानी झलकने लगती है, बात बात पर इमोशन में आ जाते हैं, आंखों में आंसू आ जाता है, तो अपने पर्स में चांदी का एक छोटा सा सिक्का रखिए और हर रोज मिश्री और सौंफ खा करके ही घर से बाहर जाइए। और घर से निकलते समय जिस नाक से आपके सांस चल रही हो, बाएं से चल रही हो तो बाएं पैर निकालिएगा, दाहिने से चल रही हो तो दाहिना पैर निकालिएगा, आपको घबराहट नहीं होगी। और अब जल्दी से जान लेते हैं आज का वास्तु टिप। आज की वास्तु टिप में बात करते हैं आपकी उस गलती की जिसके कारण आपके घर में पैसा टिक ही नहीं पा रहा है। पंडित जी बताइए, ऐसे में क्या है आज का वास्तु टिप? देखिए, घर में भूल करके भी बहते पानी या झरने की तस्वीर मत लगाइएगा। अगर बहते पानी की तस्वीर घर में लगाएंगे तो पैसे का नुकसान बार बार झेलना पड़ेगा। जिससे घर में ऐसी तस्वीर होती है, जिस घर में ऐसी तस्वीर होती है वहां कभी पैसा नहीं टिकता है। इसलिए मैं अपने सभी दर्शकों से कहूंगा कि आप अपने घर में अगर झरना या बहते हुए पानी की तस्वीर हो तो कृपया उसे हटा दें। और अब राशिफल में आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं मकर राशि की कि उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है। आज के लिए क्या है शुभ उपाय, शुभ रंग और शुभ अंक? मकर राशि पर बृहस्पति और चंद्रमा की संयुक्त दृष्टि का परिणाम ये होगा कि आज मकर राशि के जातक कारोबार में नई तकनीकी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लेखक हैं, जो संपादक हैं, वो आज कुछ क्रिएटिव चीजें लिखने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज आपको बच्चों की चिंता हो सकती है और उच्च पदाधिकारियों से भी आपको संभल करके ही बात करनी चाहिए। दिव्यांगों की सहायता करना आपके लिए लाभकारी होगा। काले तिल का दान आपके लिए लाभकारी होगा। शुभ अंक बनेगा आपके लिए 4। शुभ रंग रहेगा आपके लिए नीला। जय मां विंध्यवासिनी। और अब जल्दी से कुंभ राशि वालों की भी बात कर लेते हैं। उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या है उनका शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग? देखिए, कुंभ राशि में एक तो केतु की स्थिति है, दूसरे शनि की पूरी दृष्टि है। एक तो करेला, दूसरे नीम चढ़ा। एक तो पापग्रह लग्न में, ऊपर से एक पापग्रह की दृष्टि। तो इसका मतलब ये कि आज कुंभ राशि के जातक खर्च बढ़ने के कारण आर्थिक स्थिति पर बुरे असर को झेलेंगे। मन में नकारात्मक विचार बहुत आएंगे। इसलिए आज अपने जबान पर नियंत्रण रखें। वाद विवाद हो सकता है और दुर्घटना का भी योग बन सकता है। ऐसा नहीं है कि आपकी ही गलती से दुर्घटना हो सकती है, सामने वाले की भी गलती से दुर्घटना हो सकती है। इसलिए आज अपनी यात्रा में पूर्ण रूपेण सावधानी बरतें। भगवान शिव की पूजा करें, लोहा का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 8 हो सकता है और शुभ रंग आपके लिए ग्रे होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब आज की आखिरी राशि यानी मीन राशि की बात कर लेते हैं कि इनका आज का दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को शुभ बनाने के लिए इन्हें क्या उपाय जरूर करने हैं, क्या है इनका शुभ अंक और शुभ रंग? देखिए, मीन राशि पर आज जो सबसे प्लस पॉइंट है वो ये है कि 3 शुभ ग्रहों का प्रभाव है। जैसे चंद्रमा बृहस्पति देख रहे हैं मीन राशि को और शुक्र वहां पर स्थित है, तो ये 3 शुभ ग्रह हो गए ना। तो मीन राशि के जो व्यापारी हैं आज उनको छप्पर फाड़ के लाभ मिलने वाला है। आज ज्यादा मुनाफा मिलने वाला है। लोग आपके काम की प्रशंसा भी करेंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि जीवन साथी से भी रिश्ते मधुर होंगे। किसी पुराने मित्र से भी मुलाकात हो सकती है। केले के पेड़ पर जल चढ़ाएं, केला दान करें। शुभ अंक आपके लिए 1 होगा, शुभ रंग आपके लिए केसरिया होगा। जय मां विंध्यवासिनी। हम उम्मीद करते हैं कि कालचक्र में आज का विषय आपको बेहद पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय के साथ आपके सामने हम उपस्थित हो जाएंगे। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। पंडित जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।